So hello my dear students, we are discussing today the next part of chapter Force and Laws of Motion. In the previous class we had discussed the force and we will discuss today the laws of motion. We have discussed force and the types of force, balanced force and unbalanced forces. And by the force, motions are produced. And the scientist Galileo Galilei experiment explain the balanced force and unbalanced forces. By the forces, different types of motions are produced, and scientist Newton, he composed the different types of motions into 3 laws. जो डिफरेंट टाइप्स की मोशंस आई, साइंटिस्ट न्यूटन ने उनको 3 लॉज के अंदर कंपोज कर दिया. पहला था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द लॉ ऑफ मोमेंटम. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द एक्शन एंड रिएक्शन लॉ. we'll discuss today the Newton's first law of motion. It is the law of inertia, and the question is inertia क्या है? What is inertia? Inertia is the property of the body to oppose the change in the state of the body. That is what inertia. A body that is in rest, it wants to remain in rest because of inertia. If a body is in motion, it wants to remain in motion because of inertia. If a body is going in a particular direction, it wants to remain in that direction, that is because of inertia. So inertia is the property of the body to retain, to maintain the state of the body. That is what inertia. Inertia is directly proportional to mass. So इसका मतलब ये हुआ, a body with more mass have more inertia, a body with less mass have less inertia. It is easy to catch a tennis ball and it is somewhat tough to catch a cricket leather ball, क्योंकि क्रिकेट की जो लेदर बॉल है उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है. जो टेनिस बॉल आ रही है, टेनिस बॉल का मास कम है, उसका इनर्शिया कम है, तो दैट इज इजी टू कैच. एक कार खड़ी हुई है, एक साइकिल खड़ी हुई है. इट इज इजी टू पुश अ साइकिल, इट इज डिफिकल्ट टू पुश अ कार बिकॉज कार का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है. सामने से एक भैंस भागते हुए आ रही है और एक मच्छर भागते हुए आ रही है. मच्छर भागता हुआ आ रहा है और ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं, इनको दोपहर का टाइम है, थोड़ी सुस्ती आ रही है. एक से तो भैंस टकराई और दूसरे से मच्छर टकराया. जिससे मच्छर टकराया उसको तो नींद और अच्छी आ गई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा. लेकिन जिसे भैंस टकराई उसकी नींद भी उड़ गई और बाल भी खड़े हो गए डर के मारे, क्योंकि भैंस का मास ज़्यादा था तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है. मच्छर का मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है. अब एक बच्चा है, उसने यूँ 2 हाथों से वो सोच रहा है कि इधर से एक बफेलो भागती हुई आ रही है और इधर से एक गोट भागते हुए आ रही है और दोनों को मैं एक साथ रोकूंगा. मान लो वो बंदा बॉडी बिल्डर है, वो बॉडी बिल्डर भी जो गोट है बकरी को तो रोक लेगा बट वो बफेलो को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बफेलो का मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है और गोट का मास कम है तो इसका इनर्शिया कम है. सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोमेंटम है.
थर्ड लॉ मोशन है लॉ, इट इज द एक्शन एंड रिएक्शन लॉ है. विल डिस्कस दीज इन द लेटर क्लासेस एंड विल डिस्कस टुडे द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन इन डिटेल. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन, इसका स्टेटमेंट है, इफ ए बॉडी is in rest, it want to remain in rest. If a body is in motion, it want to remain in motion. If a body is going in a particular direction, it want to remain in that direction until and unless an external unbalanced force acts on the body. That is the Newton's first law of motion. And Newton's first law of motion, it is the law of inertia, and this can be studied in three parts. That is what inertia of rest, second one inertia of motion, and third one inertia of direction. Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. एकेडमी का टूर प्लान है और बच्चे कह रहे हैं कि फैब के अंदर एकेडमी का टूर जाना है. सोलन, जहाँ पर अपना सांकला क्लासेस का एक कंपटीशन क्लासेस का सेंटर है, प्रभात करियर इंस्टीट्यूट के नाम से. और बच्चे बोलते हैं कि सर अगर सोलन जा रहे हैं तो साथ में शिमला भी घूम आएंगे. ओके, एग्रीड, एंड वी हैड अ प्लान. और फैब आ गई है. हमने एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर ली है कि 14 फैब को हमने सोलन जाना है, शिमला जाना है. सुबह सारे बच्चों का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 5 बजे है. 3 वॉल्वो बसेस खड़ी हो गई है. बच्चों का टाइम दिया 5 बजे का, बच्चे आना शुरू हो गए 4:30 बजे, 4:45 बजे. 5 बजे तक तो बसेस के अंदर आके बच्चे बैठ भी गए. 2 बच्चों को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि बेटा ये कुछ लगेज है, इसमें कुछ ईटेबल्स है, आप बस के छत के ऊपर तुम 2 बच्चे उन 2 ड्राइवर के साथ मिलके उसको अच्छे से पैकिंग करके आ जाओ, अच्छे से बांध के आ जाओ. बच्चों ने देखा कि यार इसमें खाने पीने का सामान है. उन्होंने बस पे रखा सामान, उसको खोला, अच्छे से कोल्ड ड्रिंक्स पी, कुरकुरे खाए, चिप्स वगैरह खाई, खा के और आधा सामान बांधा और नीचे आ गए. आधा बांधा और आधा नहीं बांधा और नीचे आ गए. चलो जी, ऑलमोस्ट पेरेंट्स भी आ गए, बच्चों को बाय बाय भी बोल दिया है. 5:30 हो गए हैं और हम सब बैठ गए हैं और मैंने बोल दिया है ओके ड्राइवर्स स्टार्ट्स द बसेस एंड मूव, चलते हैं. बच्चे हुटिंग कर रहे हैं, हा हू. मैं कह रहा हूँ बेटा बैठ जाओ. टीचर्स को कह रहा हूँ बच्चों को बोलो बच्चे बैठ जाएं. ठीक है, ऑलमोस्ट बच्चे सीटों पे खड़े और हुटिंग कर रहे हैं. पता नहीं क्या मिल गया. होता है, मेरे स्कूल लाइफ में जब टूर जाता था तो ऐसा ही करते थे. 3 दिन तक टूर गया था स्कूल का. जब मैं आया था स्कूल के अंदर तो मेरी 2 दिन तक आवाज़ नहीं निकली थी. चीख चीख के गला बैठ गया था. ओके, बच्चे खड़े हुए हैं, मस्ती में हैं और एज द ड्राइवर स्टार्ट द बस एंड मूव फॉरवर्ड, कुछ बच्चे पीछे गिरते हैं, एक दो के लब भी जाती है. दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनिशियली द बस इज इन रेस्ट. द स्टूडेंट्स हु आर स्टैंडिंग इन द बस दे आर ऑल्सो इन रेस्ट. जो बैठे हुए वो भी सब रेस्ट में हैं. एज द ड्राइवर स्टार्ट्स द बस एंड मूव्स फॉरवर्ड, एट द ड्राइवर स्टार्ट्स द बस एंड मूव्स फॉरवर्ड, द फीट which are in the contact of the floor of the bus, they also comes in motion because of the motion of the bus.
but rest of the body it want to remain in rest due to inertia of rest, so we fall backward. चलो कुछ गिरे, कुछ पड़े, वापस बैठ गए, वापस अपनी पोजीशन ली, और बसेस है अब हाईवे पर चल पड़ी है और हाईवे से अम्बाला क्रॉस कर दिए हैं। मौसम भी बड़ा सुहाना हो रखा है और मस्ती हो रही है, और बच्चे कुछ खड़े हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। और जब 3 या 4 बसेस एक साथ चलती है तो ड्राइवर्स में भी कंपटीशन होता है कि कौन किसी अपनी बस को आगे निकालेगा। फिर बच्चों को ऐसा लगता है जैसे बस वो चला रहे हैं, जब सामने से क्रॉस करती है तो जैसे वो कुछ एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। चलो जी, बसें जा रही है विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर और अम्बाला क्रॉस कर दिया है, नियर टू चंडीगढ़ है। और मैं कह रहा हूँ बच्चों बैठ जाओ, किसी के लग जाएगी, कोई मान नहीं रहा है, मस्ती में हो रखे हैं। एकदम से कोई सामने इमरजेंसी आई, आगे वाले ड्राइवर ने बस के ब्रेक्स लगाए तो पीछे और बसेस उन सब ने ब्रेक लगाए। जो बच्चे खड़े हुए थे कोई यूँ गिरता है, कोई यूँ गिरता है, किसी की यूँ लगती है। दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। That is due to inertia of motion. The buses are going with a speed of 100 km per hour. The body of the students is also going with a speed of 100 km per hour. When the brakes are applied, जब brakes लगाए गए तो buses that comes in rest and the feet of the students they are in the contact of the floor of the bus, that also comes in rest, but rest of the body it want to remain in motion, so they fall forward, आगे की ओर गिरेंगे। कुछ लापरवाही से बैठे हुए हैं, किसी के यहाँ गोला बन जाता है लग के, किसी के दांत भी टूट जाते हैं। so that is due to the inertia of motion. चलो किसी की लगी पड़ी, डाटा मैंने थोड़ा सा ध्यान से नहीं बैठ रहे, ज़्यादा मस्ती में हो रहे हो, ये वो जो टीचर्स की आदत होती है लेक्चर देने की, ठीक है। देन बसेस है, जीरकपुर को क्रॉस किया और पंचकुला तक चली गई। पंचकुला के बाद में फिर हिली एरिया आ जाता है और बसेस टर्न लेती है कभी लेफ़्ट तो हम गिरते हैं राइट की ओर, बसेस कभी टर्न लेती है राइट की ओर तो हम गिरते हैं लेफ़्ट की ओर। दैट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दैट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मान लो बस जा रही है इन दिस डायरेक्शन and driver takes the turn on left side, but the body want to remain in this direction, body want to remain in this direction, so we fall outward. So this is the case, it explain, कौन सा केस? आपका टूर वाला केस। It explain the inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. You can take many examples, जैसे इफ़ यू शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री, एक पेड़ की ब्रांच है, अगर आप उसको अच्छे से यूँ हिलाते हैं, इफ़ यू शेक द ब्रांच ऑफ द ट्री, some of the leaves get detached and they fall down. That is due to inertia of rest. Initially, the branch of the tree is in rest. The leaves in the branch, they are also in rest. When the branch of the tree is shaken vigorously, the branch comes in motion, but the leaves, they want to remain in rest. They get a jerk and they fall down. That is due to inertia of rest. हम एक कारपेट लें, मान लो, क्या मान लो, मान लो ये आपका कारपेट है, मान लो ये आपका कारपेट है, तो दो जने पकड़ते हैं कारपेट को और कारपेट को हम क्या करते हैं, यूँ पकड़ के और यूँ सोटी मारते हैं तो डस्ट बाहर निकलती है। दैट इज ड्यू टू inertia of rest. So when the carpet is beaten, the dust comes out. Initially, the carpet is in rest, the dust in it that is also in rest. When the carpet is beaten,
the carpet comes in motion, but the dust want to remain in rest. It get a jerk and come out. That is due to inertia of rest. Likewise, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके और कैरम कॉइन का एक्सप्लेन करता हूँ. These examples also explain the inertia of rest. So the students, this diagram explain the inertia of rest. You see in the diagram, there is a stack of coins. The stack of coins means coins का ढेर. There is a stack of coins. You can say stack or the pile of coins. When this stack of coins is hit with a striker और फोर्स तरीके से लगे तो जो लोअर मोस्ट कॉइन है इट रन्स अवे एंड रेस्ट ऑफ द कॉइन्स दे रिमेन इंटैक्ट. दे रिमेन्स इंटैक्ट. इंटैक्ट मीन्स वो एज इट इज रहेंगे. दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. Initially all the coins are in rest, and when the lowermost coin is hit with a striker, it comes in motion due to the force of the striker, but rest of the coins they want to remain in rest and they remain intact. Now the second diagram will explain the another case with another diagram, or you can understand by the okay, just we have this glass tumbler. We have this glass tumbler. इसके ऊपर ये कार्ड रखा हुआ है और हमने इसके ऊपर एक 5 रुपए का कॉइन रखा हुआ है. When this card is flicked, the card will run away and the coin will fall into the glass tumbler. That is due to the inertia of rest. Initially the coin and the card both were in rest and they want to remain in rest. When the card is flicked, the card comes in motion and runs away, but the coin want to remain in rest and it fall down into the glass tumbler. This is due to the inertia of rest. Inertia motion के आप और examples ले सकते हैं कि likewise when you get down from the moving bus you have to run for a while. आपको थोड़ा सा दौड़ना पड़ता है. क्यों? Because the bus is going with a particular speed. हमारी बॉडी है it is also going with that particular speed. और जनरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर या हाईवे के ऊपर जब बस रुकती है तो प्रॉपरली बस ना रुक के ड्राइवर हल्का सा ब्रेक लगा देता है और चल पड़ता है. तो जिस समय बस रुकने जा रही है उस समय बस की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर. हमारी बॉडी की स्पीड भी है 10 किलोमीटर पर आवर. व्हेन वी गेट डाउन फ्रॉम द मूविंग बस, हमारे फीट है दे कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द फ्लोर और ऑन द रोड, दे कम्स इन रेस्ट, बट और रेस्ट ऑफ द बॉडी इट वांट टू रिमेन विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. सो वी में फॉल फॉरवर्ड, हम गिर सकते हैं. तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वी रन फॉर ए व्हाइल. ओके. लाइकवाइज इनर्शिया मोशन के आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि इट इज़ एडवाइज टू टाई द सीट बेल्ट्स. इट इज़ एडवाइज टू टाई द सीट बेल्ट्स. कि एक कार है और कार के अंदर हम बैठे हुए हैं और मेरा एक स्टूडेंट है, वो एक अच्छी लग्जरी कार लेके आता है और वो कहता है सर हैव अ टेस्ट राइड. तो मैं कहा चलो ठीक है, देखते हैं इसकी गाड़ी का दम, देखते हैं कैसी गाड़ी है. मेरा स्टूडेंट साइड में बैठ गया है, मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ. मैंने सीट बेल्ट लगा ली है. मैंने उसको कहा भाई सीट बेल्ट लगा ले. तो नहीं इट्स ओके सर, चलो सर. चलो जी, मेरे को गाड़ी की पावर देखनी थी. आगरा एक्सप्रेस पे ले गए. गाड़ी को चला रहा हूँ विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर. गाड़ी की स्पीड हो गई है
120 किलोमीटर पर आवर, 130, 140, एकदम से कुछ आया और मैंने ब्रेक लगाया। मेरा स्टूडेंट है, वो उछल के विंड स्क्रीन में लगता है। क्यों? द कार इज गोइंग विद स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर। द बॉडी ऑफ द स्टूडेंट इज ऑल्सो गोइंग विद स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर। When the brakes are applied, the car comes in rest, but the student body, it want to remain with the speed of 140 km per hour. So the body will jump from the seat and will strike in the windscreen. So this is due to the inertia of motion. इसीलिए कार्स के अंदर सेफ्टी के लिए एयर बैग्स लगाए जाते हैं, सीट बेल्ट्स वगैरह बांधने के लिए बोला जाता है। ये एक डैमेज को बचाने के लिए, दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गाड़ी है, हमारी बसेस हैं, वो हिली एरियाज में जाती है। जब हम बस राइट पे टर्न करती है तो हम लेफ़्ट की ओर गिरते हैं, जब राइट की ओर टर्न करती है तो हम लेफ़्ट की ओर गिरते हैं। दैट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, इसके और एग्जांपल्स है कि हमारे करनाल के अंदर जहाँ पर क्या बोलते हैं, जो करनाल के अंदर नोवेल्टी रोड है, वहाँ पर लुहार बैठे हुए हैं जहाँ पर लकड़ी के डंडे वाले चाकू बेचे जाते हैं और वहाँ पर एक व्हील चलता रहता है और वो चाकू की धार लगाते हैं तो चिंगारियाँ उछलती है, चिंगारियाँ गिरती है टेंजेंशियली। टेंजेंशियली का मीनिंग ये है कि जैसे ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है और ये चलता है और चाकू को यूँ लगाए तो उसकी चिंगारियाँ यूँ जाती है। तो चिंगारियाँ क्यों जाती है? दैट इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और टेंजेंशियली का मीनिंग है, टेंजेंशियली का मीनिंग है कि एक सर्कल है और सर्कल के जो लाइन टच करते हुए जाती है उसको बोलेंगे टेंजेंट। सो व्हेन ए नाइफ इज शार्पन्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, the sparks they fly off tangentially. That is due to the inertia of direction. बचपन के अंदर मेरे फादर साहब का गमछा था और उस गमछे के मैंने एक कोने पे गुड़ बांध लिया था। गाँव में पहले गुड़ आते थे यूँ गोल गोल से, और उसको बांध के गमछे को और उसको यूँ घुमा रहा था और एकदम से छोड़ दिया, जाके मेरी दादी के यहाँ लगा था। सच बात बता रहा हूँ, दादी के गोला बन गया था। अभी तक भी दुख होता मुझे याद करके, और मेरी दादी ने मुझे कुछ कहा नहीं था क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, क्योंकि मैंने पकड़ रखा, मेरा हाथ उस पर एक फोर्स लगा रहा है इसलिए। और जैसे मैंने उसको छोड़ा तो सर्कल है और जहां पर छोड़ा वो टेंजेंट मान लो यूं बनती है तो वो यूं गया और जाके दादी के लग गया। दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई द, इन तीनों ही केसेस को कंबाइन करते हुए केस बनता है कि व्हाई इट इज एडवाइज टू टाई द लगेज ऑन द रूफ ऑफ द बसेस। मैंने रजत को और अर्पित लाठर को बोला था कि बसेस के ऊपर यार तुम सामान बंधवा दो। इन्होंने सामान को बंधवाया नहीं और हुआ ये कि जब हम सोलन पहुंचे तो आधा सामान था ही नहीं। जब हमने इंक्वायरी करी तो देखा कुछ सामान तो करनाल के अंदर गिर गया, कुछ जीरकपुर में गिर गया, कुछ पंचकुला में गिर गया। ठीक है, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इन तीनों ही केसेस को कंबाइन करते हुए फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाई सम स्पेस इज लेफ्ट इनटू द ऑयल टैंकर्स, दैट इज टू प्रिवेंट द स्पिल ऑफ ऑयल due to the inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Spill
why some space is left into the oil tankers. So to prevent the spill of oil due to the inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. मान लो एक टैंकर है, उसके अंदर तेल भरा हुआ है फुल, टैंकर खड़ा हुआ है, टैंकर ड्राइवर स्टार्ट द टैंकर एंड मूव्स फॉरवर्ड, tanker comes in motion but the oil in it want to remain in rest, so it will go backward. जैसे ही बैकवर्ड जाएगा वो टैंकर के पीछे वाले दीवार पे फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के कारण तेल ऊपर उछलेगा, तो जो लिड है, ढक्कन है, वो हल्के से खुल जाएंगे और तेल बाहर निकलेगा. So the oil will spill out due to inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. अब मान लो टैंकर के अंदर थोड़ा स्पेस खाली है, टैंकर खड़ा हुआ है, ड्राइवर स्टार्ट द टैंकर एंड मूव्स फॉरवर्ड, द टैंकर कम्स इन मोशन बट द ऑयल वांट टू रिमेन इन रेस्ट, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. द ऑयल विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. वो तेल टैंकर के पीछे वाली दीवार पे टकराएगा, ऊपर उछलेगा, बट स्पेस हो तो क्या होगा, वो तेल यूँ टकरा के यूँ 2-4 बार हिलोला मारेगा एंड इट विल कम इन मोशन. टैंकर इज गोइंग विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर. ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो टैंकर की स्पीड कम होगी, बट ऑयल है उसी स्पीड से दौड़ना चाहेगा जितनी स्पीड पहले मेंटेन थी. मान लो 80 किलोमीटर पर आवर है, तेल आगे जाएगा, टैंकर के आगे वाली वॉल पर टकराएगा, बट ऊपर स्पेस है तो उसमें से वो आएगा, 2-4 बार आगे पीछे होगा, फिर वो रेस्ट में आ जाएगा. Likewise due to inertia of direction. So why some empty space is left into the oil tankers? To prevent the spill of oil due to the inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. So this is all about the Newton's first law of motion, and we have discussed all the 3 cases of inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. So this is all about Newton's first law of motion. My dear students, will take the next class of this chapter, and in that we'll discuss the Newton's second law of motion, the case of momentum. Thank you.